सुकरात जा रहे थे और मन में कुछ से कुछ चिंतन ही कर रहे थे। तब तक में एक शराबी शराब पीते हुए जा रहा था। शराबी शराब की नशे में कुछ से कुछ बोलते हुए जा रहा था। कहीं शराबी नाचने लगता था, कहीं रोने लगता था, कहीं वृक्ष पकड़ करके कुछ से कुछ बकने लगता था, कहीं रोड पर गिर जाता था, कहीं खड़े होकर के चल देता था। सुकरात ने सब नाटक को देख रहा था। सुकरात कहते हैं, अरे शराबी, तुम इतना धूर्त का जीवन क्यों जी रहे हो? इतना पागलपन का जीवन क्यों जी रहे हो? इतना गिरा हुआ जीवन क्यों जी रहे हो? तो शराबी कहता है, अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? सुकरात ने कहा, तूने मुझे नहीं पहचाना? जिसको लोग अच्छे लोगों की गिनती में लेते हैं वही मैं सुकरात हूं। कहा, ओ सुकरात तुम हो? तो मेरे प्रति क्या सोच रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे अंदर में क्या उपज हो रहा था मेरे प्रति? उसने कहा, मेरी दृष्टि में तुम तो बिल्कुल गिरे हुए हो, क्योंकि तुम शराब पी करके गंदी नाली में गिर जाते हो और उस नाली के कचरे को मुंह में पीते हो तो कहता है रसगुल्ला के समान लगता है, इसलिए तुम बहुत पतीत का जिंदगी जी रहे हो। ऐ शराबी, इससे ज्यादा मैं तुमको क्या बताऊं, क्या कहूं? शराबी ने जवाब दिया, अरे सुकरात, मुझे तो सब कोई जानता है कि शराब पीता है और यह शराबी है, और शराब के चलते मेरा समाज में, परिवार में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं तो कुसंग का जहर हूं, मैं तो कुसंग में पल गया हूं, ढल गया हूं। मैं इतना काला हो गया हूं कुसंग में कि दुनिया की अब कोई शक्ति नहीं मुझे सुधार सकता है। सुकरात, जैसे कि सदगुरु कबीर भी समझाते हैं, केरा तबही न चेतिया जब ढीग लागा बेर, अब की चेते क्या भया जब कांटन लेना घेर। मारे मरे कुसंग के जो केला संग बेर, ये हाले वे चिधरे विधिना संग निबेर। केला के वृक्ष को तभी चेतना चाहिए था जिस समय वो बेर के पेड़ के बगल में लग रहा था। बेर का पेड़ तो पला हुआ था, पोसा हुआ था, मजबूत था। केला बहुत जल्दी बढ़ जाता है और हवा जब पछिया पूर्वा चलता है तो केला का सारा यंग उसके कांटे नोचता है। केला को जब दर्द होता है, केला रोता है, मैं किसके बगल में लग गया, इन्होंने मुझे दर्द दे रहा है। शराबी ने कहा, अरे सुकरात, वही जीवन मेरा है। मैं तो कुसंग में इतना परिपक्व हो गया, इतना पक गया कि मुझे कोई अब नहीं सुधार सकता। अरे सुकरात, तुम मुझसे शिक्षा ले लो, मैं तो गिरा हुआ हूं। यदि तुम गिरोगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे, क्योंकि तुम एक अच्छा विचारक हो। हमेशा पैर फूक फूक करके चलना, एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो सोच संभल करके रखना, क्योंकि तुम साधु कहलाते हो, विचारक कहलाते हो, विद्वान कहलाते हो, समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते हो। यदि तुम गिर जाओगे तो संसार थूक फेंकेंगे और कोई एक अच्छा आदमी पर, भला आदमी पर विश्वास नहीं करेगा। संत आदमी पर, साधु आदमी पर विश्वास नहीं करेगा।
सुकरात, अपने जीवन को संभाल करके रखना, अपने बागडोर को संभाल करके रखना। कितना सुंदर जवाब दिया शराबी ने। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, फटी पुरानी कोई किताब है, यदि उसमें अच्छी बातें हैं तो उसको, उस ग्रंथ को प्रणाम करके उस अच्छी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने जीवन में अमल करना चाहिए। उस ग्रंथ को धन्यवाद देना चाहिए जिस ग्रंथ से इतना सुंदर चीजें आपके जीवन को परिवर्तन कर दिया। इतना सुंदर शब्द आपके जीवन को परिवर्तन कर दिया, बदल दिया। सार सार को गही रहिए, थोथा दियो उराए। कबीर साहब भी वही बात कहते हैं। यदि एक पागल तुम्हें अच्छी बात बतावे तो पागल को गुरु मान करके आगे बढ़ना चाहिए कि पागल ने इतना सुंदर बात कहा और वो बात कल्याणकारी है, वह बात जीवन में चरितार्थ करना है। विचार कीजिए, सार सार को गही रही थोथा दियो उराए। कोई भी मानव यदि प्रेरणा पद बात करते हैं तो उसे गुरु मानना चाहिए। इसी क्रम में दत्तात्रेय ने 24 गुरु कर लिया और दत्तात्रेय जब ज्ञान का अनंत भंडार उसके जीवन में आ गया तो समझिए कि दत्तात्रेय का जीवन सफल हो गया। इसलिए संसार में जहां भी जाइए वहीं से शिक्षा मिलती है। हर जानवर से शिक्षा मिलती है, पक्षी से शिक्षा मिलती है। प्रकृति में पानी, आग, हवा, पहाड़, बागवान, ये जितने भी हैं सब ने मानव को कुछ न कुछ प्रेरणा देता है, वो संकेत करता है। इसलिए सबको नमन करते हुए अपने जीवन को ऊंचा, अपने जीवन को उज्जवल, अपने जीवन को निर्मल, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार लोगों को चेताते हैं, सुधारते हैं कि अपने जीवन में तुम एक अच्छा मार्गदर्शक को तैयार करो। जैसे अंधेरी रात में टॉर्च लाइट अंधकार को चिरते हुए मंजिल तक व्यक्ति को पहुंचा देता है, वही काम गुरु का है। गुरु भी आपके जीवन को वह मुक्ति दशा में, वह मोक्ष दशा में सफल कर देते हैं, वहां पर पहुंचा देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी बार बार कहते हैं कि हे मानव, सुकृत वचन मानी नहीं, आपन करे विचार। कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। यह संसार के लोग सपना में जीवन जी रहा है, जैसे सपना में कोई अमीर बन जाता है और नींद खुलते ही ज्यों का त्यों देखता है। ठीक सपना में एक साम्राज्य है, एक राजा है, नींद खुलते ही वह ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार ये संसार है। यहां एक एक प्राणी पदार्थ वस्तु से जीव को आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है। जब जीवन में कोई तत्वदर्शी गुरु मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, मार्गदर्शक गुरु मिलते हैं, निर्णात्मक गुरु मिलते हैं, वह बोध करा देते हैं, बेटा संसार तो मिथ्या है, सारी रचना यहां की आसार है, रैन सपना बना संसार है। बेटा तुम मिथ्या जड़ वस्तु में पड़े हुए हो, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक सुग्गा सेमल वृक्ष पर जाता है,
और सेमल का फूल देख करके आकर्षित हो जाता है, उसका रंग कलर देख करके, बनावट देख करके मोहित हो जाता है पक्षी, और सोचता है यहां हमको कुछ मिलेगा, पेट भर जाएगा, यहां से जीवन चल सकता है। भर दिन उसकी सुंदरता को देखता रहा पक्षी। देखा यहां मैं भूखा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है, सुगंधी भी नहीं है। क्रोध के मारे चोंच मारता है उस फूल में। जब चोंच मारा तो रोई निकल गया, हाथ कुछ नहीं लगा, पछताने लगा, समय बेकार हो गया, समय बर्बाद हो गया। पक्षी रोने लगा कि समय बर्बाद हो गया, दिन भर का समय बर्बाद हुआ। ठीक उसी प्रकार यह जीव जीवन भर राग द्वेष, सांसारिकता की भौतिक वस्तुएं को अपना मान मान करके इसी के पीछे कूदता है, दौड़ता है, भागता है, ठीक सुग्गा के तरह। जब उसे कुछ नहीं मिलता है, अंत में जब मरणोपरांत हो जाता है, तो देखता है कि अब कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, तब रोता है, तब पछताता है कि मैंने तो जीवन बर्बाद कर दिया, ये तो कुछ नहीं है, सब मिट्टी का खिलौना के पीछे मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। हे सद्गुरु, हे पथ प्रदर्शक, मेरे जीवन को अब भी कुछ शेष है तो राम नाम में लगाओ, स्वरूप की ओर प्रवेश कराओ। हे सद्गुरु, मेरे जीवन रूपी नैया को संभालो, अब तुम्हारे ही हाथ में है। आपका मन पवित्र होता है और गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव दीक्षा, माला, मंत्र, ध्यान, साधना की भेद बता करके आपके जीवन को कुछ शेष भाग भी सच्चा सुख, सच्ची शांति की ओर ला करके रख दिया। जैसे कुम्हार बर्तन बनाने का काम करते हैं, बर्तन अच्छा लगता है देखने में। जैसे शर्मा भाई कोई भी लकड़ी का जब कोई चीज बना के तैयार करते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है। उसी प्रकार गुरु के चरणों में जब आप लगते हैं और गुरु के अनुसार जब आप चलते हैं तो आपका जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और उस दिन से आपका महत्व बढ़ जाता है, आपका जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु तो गुरु है, गुरु के आगे में संसार में कुछ भी सब असत्य है। इसलिए संसार में सबसे बड़े परमार्थी गुरु होते हैं।